क्या है, सब झूठ है, मक्कार है, फरेब है, ये सब कुछ नहीं है मैम। मुकदमा उसके ऊपर होना चाहिए, सही से पूछिए, जो देश में बांटते हैं, देश को गलत करते हैं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सभी को ये तो मालूम है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जूनागढ़ के कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, मुफ्ती साहब को अभी जो है पूरी तरीके से जो है रिहाई नहीं मिली। मुफ्ती साहब पर अभी एक केस और दर्ज है, वो गुजरात के कच्छ कोर्ट में है, वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला आज जो है ज़मानत मिल जाएगी। और आपको बताता चलूँ कि एक पत्रकार ने लखनऊ के अंदर कुछ वकीलों से मुफ्ती साहब को लेकर सवाल किए, तो वकीलों का जो है क्या जवाब है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। मुफ्ती साहब पर ये जो है फर्जी केस थे, ये सभी को मालूम है, तो आप जो है वकीलों का जवाब सुने और ये वीडियो देखें। सलमान अज़हरी ने पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। ये शेर कितना विवादित है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। तरह देख रहे हैं अज़हर, ये सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी, ये सब मैं टोटली फ्रॉड है, ये सब कुछ होता है नहीं, बस देश को भटकाने का काम होता है। ये सब हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है मुद्दा, ये सब कोई मुद्दा है ही नहीं है मैडम। बस देश में लोग प्रेम से रहे। अज़हरी मुफ्ती साहब एक सम्मानित आदमी है, अपना स्टैंड दे रहे थे। उन्होंने कहा तो जो मक्कार लोग हैं, छलकपटी लोग हैं, उनको कुत्ता उन्होंने बोल दिया था, किसी का नाम नहीं लिया था। अब बाकी जो समझ रहा मैडम, आप समझ सकते हैं, स्टैंड है, ये राजनीति का मुद्दा है। और अज़हरी मुफ्ती साहब एक नेकदिल इंसान है, इनके बारे में आप इतिहास पढ़ सकती है। मुफ्ती मतलब मैम जो विद्वान होता है, वो लड़ने विद्वान इंसान है, वो गलत कैसे कर सकते हो, जनता की मदद करना चाहते हैं, लोगों के साथ है, हमदर्द है। और अगर देखिए इबादत भी करते हैं, आप भी जानते होंगे इबादत मैम, इबादत में वो देश के लिए दुआ करते हैं, उन लोगों के बारे में गलत क्यों बोलेंगे। ये सरकार पाकिस्तानी खालिस्तानी बता दिया जाता है। देखिए मैम, ये कुछ लोग हैं कि जो राजनीतिक मुद्दे में लोग गलत लोगों के बारे में बोला जाता है, और देश में देखिए एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। और इस देश में विद्वान लोग हैं, अधिवक्ता ऐसा समाज है जो कभी किसी को लड़ने ही नहीं देगा। अधिवक्ता लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और ये कभी डिवाइड होने ही नहीं देगा। तो जाहिर बात मैडम, ठीक है, अब एक पॉलिटिक्स है, ये राजनीति चल रही है। शेर पढ़ने से किसी की आहत कैसे ठेस पहुंच सकती है, किसी के दिल में कैसे चोट पहुंच सकती है। देखिए मैम, सीधे अभी आपने कहा कि ये क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, क्या एग्जैक्टली ये पॉलिटिकल स्टैंड है। और शेर वगैरह ये लोगों की वजह से भुनाने की कोशिश, चुनाव की वजह से थोड़ा सा लोगों को गिरफ्तार करवा दिया है। अभी देखिए आगे होता है। देखिए पहले तो मैडम आपको मैं सैल्यूट, पहले तो जो रियल मुद्दे हैं उससे भटकाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जाता है। वो राजनीतिक मुद्दा में सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाने का और राजनीतिक वोटों को सेकने की अपनी बारी चाहते हैं लोग। अभी राजनीतिक रैलियों में आप देखते होंगे किस तरह से हेट स्पीचेस जो है वायरल होते हैं। सिंपल से बात बताना चाहूँगा, हमारा देश जो है संविधान से चलता है, आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या इंसान अपनी बात भी रखने का अधिकार नहीं रखेगा? वो अपनी बात नहीं रखेगा। अगर कोई आदमी गधा बोल दीजिए, उसको आप अरेस्ट कर लेंगे। कोई बेवकूफ़, जैसे आपको मैंने बेवकूफ़ बोल दिया, आपने मुझे बोल दिया, इस पर अरेस्टिंग हो जाएगी 24 घंटे के लिए। मैम थोड़ा सा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, भावनाओं का तो ख्याल करना पड़ेगा ना सर। तो भावनाओं का ना, तो कुत्ता बोलना कौन सी भावनाएं आहत हो जाती है? कुत्ता दिन भर लोग 100 लोग बोलते हैं, हमारे दोस्त हमको कुत्ता बोल देते हैं और रोज अंदर हमको बोल देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम? तो वैसे देश सबसे चलता है ना मैडम, चाहे मुफ्ती साहब कोई भी हो। अब मुफ्ती एक सम्मानित होते हैं मैडम, उनके बारे में इतिहास तो पढ़ा जाए। मुफ्ती कोई चोर मक्कार छलकपटी नहीं होता है जो देश के साथ गद्दारी मक्कारी करता है, वफादार होते हैं। उनके बारे में देखा जाए, समझा जाए, पढ़ा तो जाए। उन्माद फैला रहे हैं, ये कहने वाला कौन है? उनके बारे में पता तो करिए, कहने वाला कौन? हमारे हिंदू में जो होता है प्रार्थना हम बोलते हैं, वो इबादत बोलते हैं, प्रेयर बोलता है। तो क्या ये अलग अलग चीजें हैं? देखिए उलझाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब फर्जी और फ्रॉड चीजें हैं। ठीक है, चुनाव जो नजदीक है मैडम, लेकिन जनता देखिए जागरूक है, जनता अच्छाइयों पे वोट देगी। आज हमारे देश में साक्षरता रेट है, आप एजुकेशन में देख लीजिए कितने लोग पढ़े लिखे। अभी देखिए गेट नंबर 7 पे आप देखिए, लड़के छोटे छोटे भीख मांग रहे हैं। काम हमको इस पर करना, ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे। ये सब बड़े मुद्दों करके लोगों को माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, और कोई मुद्दा नहीं, इररिलेवेंट है टोटल। बात है कि सब कोर्ट में भी आए नहीं, कोर्ट में आएगा जैसे फाइल उठा के फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं। ये बस वहाँ तक चल रहा है। ये सब सरकार अपने लोगों को दमन करने के लिए अपनी कमेटी बनाती है, लोगों को परेशान करने के लिए। ठीक है, सरकार है, अच्छी सरकारें भी आएंगी, अच्छे लोग भी समाज में आएंगे।
लोग ठीक है चलता ऐसी चीजें करने से देश में भाईचारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाईचारे पे जीरो प्रभाव पड़ेगा मैडम, क्योंकि अच्छे लोग हैं समाज में। और अधिवक्ता एक ऐसा समाज है, यहाँ पे कभी किसी मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम हमारे किसी वकील ने कभी फैसला किया ही नहीं बरसों से। सब झूठ है, मक्कार है, फरेब है। हमारा जो सब समाज है इसकी कोई जाति नहीं होती है, सब लर्नेड कहे जाते हैं। ये न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, कुछ नहीं, कोई जाति नहीं होती वकीलों की, ये सिर्फ वकील होते हैं। और हम इसलिए हमने एक शब्द बोल दिया, इंग्लिश में प्रेयर, हिंदी में प्रार्थना और उर्दू में इबादत। बाकी सब मुद्दे उलझाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सवाल उठा रहे हैं कि चैनलों पर बैठकर दिन रात हेट स्पीचेस दी जाती हैं, हमेशा नाम ले लेकर गालियां बोली जाती हैं, तब तो गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी प्रशासन काम है, प्रशासन ये काम कर रही है कि वो मैटर जुडिशियरी में आएगा, जब कोर्ट में आएगा तो कोर्ट अपने हिसाब से देखी। और कोर्ट तो हमेशा नहीं बैठा है। अब जो प्रशासन का काम आप भी जानती हैं, बहुत लोगों के ऊपर फर्जी इनकाउंटर भी कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट में जब आता है तो मानहानि भी करता है, उसको कंपनसेशन भी दिया जाता है। वैसे चाहे मुफ्ती और समाज परेशान करने के लिए लोगों को परेशान किया है, लेकिन कोर्ट जिंदाबाद, हमारे अधिवक्ता भाई जिंदाबाद, हमारे जज जिंदाबाद। तो यहाँ इंसाफ होगा, ठीक है, वो कानून है, वहाँ लोग अपना करें है ना। 41 का नोटिस नहीं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते वो, उन्होंने इलीगल तरीके से किया है। बाकी जहाँ तक न्याय की बात है, जब हमारे जुडिशरी में आएगा तो जुडिशरी देखेगी इस चीज़ को, जो गलत होगा उसको गलत करेगी, जो सही होगा उसको सही करेगी। वो जुडिशरी का मुद्दा है। अभी तो वहाँ उनको जैसे भी पकड़ लेंगे, उन्होंने गलत पकड़ लिया तो भी उसके लिए कानून है, अगर सही पकड़ लिया तो भी, गलत करेंगे तो भी सही करेंगे तो भी जुडिशरी बताएगी कि आपने ये गलत किया। तो सेक्शन जो है ये अलग चीज हो जाती है। वो नहीं पकड़ ले गए, ठीक है पकड़ ले गए, अब जब कोर्ट में आएंगे तो उसे पूछा जाएगा। बड़ा इशू नहीं है, कानून और संविधान पे भरोसा होना चाहिए। बड़ा इशू नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत छोटा मुद्दा है मैम, ये कोई इशू है ही नहीं। लोग अपनी बात सिर्फ रख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसीलिए दिया गया, लोग अपनी बात रख सकें। अभी छोटी छोटी बातों पे लोगों को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो देश चल ही नहीं पाएगा। ये बस डराने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए कुछ लोग हैं जो सेंसिटिव मामलों को ऐसे उछाल देते हैं कि लोग उसमें आते रहें, लेकिन कोई मुद्दा नहीं। अभी अच्छे लोग समाज में ज़्यादा हैं और वो कभी देश को आपस में लड़ने ही नहीं देंगे। अभी उसको पहचानती नहीं सरकार, और सरकार तब पहचानेगी जब अधिवक्ताओं को साथ तो देखे। अभी तो सरकार की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जिंदगी भर नाकाम होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, कभी में सरकार की कोई भी चीज़ें पे अमल हो ही नहीं पाएगा। गलत चीज़ों पे अच्छी पॉलिसी पे अमल हो पाएगा। तो ये सब भटकाते रहे जीवन भर मैम, हम भी जिंदा हैं, आप देख सकती हैं, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार कितनों भी गलत करे, स्टैंड करे, कोई मतलब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और कोर्ट अभी जिंदाबाद है और कोर्ट पे हमें हमेशा भरोसा रहेगा। बहुत कुछ इंसाफ कोर्ट में ही होता है मैडम, बाकी चाहे बाहर जो भी हो तो कोई मतलब नहीं। हमें भरोसा कोर्ट पे, जुडिशरी पे। तो कानून सही मिलेगा, कानून हमेशा सही है मैम, हमेशा सही मिलेगा। और कानून ही नहीं रहे तो कहीं न्याय हो ही नहीं पाएगा। सब कुछ तो यहीं से होता है, बाकी कहाँ से होता है। ये काला कोड मैम कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। काला कोड पूरे देश को बदल सकता है। इतिहास गवाह, काला कोड ने देश के लिए हमेशा लड़ा है। काला कोड ना हो तो देश चल ही नहीं पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, कोई नेता देश नहीं चलाता मैम, काला कोड ही देश चलाता है, सीधी सी बात। ये रिकॉर्ड रहा इतिहास। आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, तो डरने की भी जरूरत है, लोग डरने भी लगे। ब्यूरोक्रेट्स जो काम करें मैम, देखिए मनमानी है, क्योंकि ये देखिए ब्यूरोक्रेट्स, मेरा मानना वो जाना चाहिए जिसके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो। ब्यूरोक्रेट्स के पास आजकल हमारे IAS IPS जो हैं, वो पावर हिम्मत अभी उनके पास। जरा भी कोई बात कर देता है, सरकार को लेकर आलोचना कर देता है या विपक्ष को देख लीजिए, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, ED CBI पहुंच जाती है। देखिए गिरफ्तारी इसलिए करते हैं मैम, जाहिर बात है थोड़ा सा दमन किया जाए ना, दमन नीतियों का दुरुपयोग किया जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने प्रशासन का है, तो उन्हीं से ना, अगर कोई MP आएगा या मिनिस्टर आएगा तो उसको तो पहले मार खाया जाएगा पब्लिक में। वो तो जाहिर बात प्रशासन ही को दबाया जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है अभी। कोर्ट मैम चिंता बार बार यही करो, जब तक मैम ये जुल्म हो ही नहीं सकता किसी के ऊपर। हमें कोर्ट पे भरोसा है हमेशा। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम जीरो होता है मैडम, ये कोई मुद्दा देश में है ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह का शेयर किया है तो ये विवादित है, भावनाएं आहत हुई हैं, दिलों को ठेस पहुंची। जैसे मैं एक सिंपल से कहूँ मैम, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा जीवन में है ही नहीं। इस देश को लोगों को नवाला खाने से देश चलता है। हिंदू मुस्लिम से मुद्दा बनाया जाता है और देश संविधान से चलता है, देश कोर्ट से चलता है, सबसे चलता है, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन बिग इन्वॉल्वमेंट कोर्ट का है सब इम्पोर्टेंट इस देश में। ये मुद्दा इसलिए बनाया था, थोड़ा कुछ लोगों को डाइवर्ट तो करना चाहते हैं ना, लेकिन डाइवर्ट कभी नहीं हो सकता मैम, क्योंकि कोशिश हो रही है करने की। कोशिश कितनों करते रहे मैम, ये सदियों से लोग कर रहे हैं, डाइवर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश में लोग, जैसे आप कौन है मुझे नहीं पता, मैं कौन आपको नहीं पता, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है मैम? खाना हमको भी खाना, आपको भी खाना है,
फ्रेश आपको भी ना फ्रेश हमको भी होना है, तो अलग ही क्या है, सब झूठ है, मक्कार फरेब है, ये सब कुछ नहीं मैम। मुकदमा उसके ऊपर होना चाहिए, सही से पूछिए, जो देश में बांटते हैं, देश को गलत करते हैं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन प्रशासन उनसे डरती है, उनको पकड़ नहीं सकती। कह रहे हैं कि वो भगवा पहन के कुछ भी बोल देते हैं और ये टोपी पहन के कैसे बोल दिए। भगवा भी एक सम्मानित है मैम, टोपी भी एक सम्मानित है, देश भगवा भी चलता है, देश टोपी भी चलता है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया तो वो जुल्म वही कर रहे हैं लोग, ये जानिए। भगवा न बुरा न टोपी बुरा है, देश दोनों से चलता है, अब दोनों के देश की जरूरत है। अब दोनों जिस दिन एक नहीं रहेगा तो दूसरे कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों की जरूरत है, देश उसी से चलता है, इसको बताने की जरूरत है। और पहली बात तो आपको मैं सम्मान करना चाहूँ, आपने इतने हिम्मत करके ये स्टैंड उठाया है, सबसे बड़ी सही। आपकी सराहना करती हूँ क्योंकि सभी अधिवक्ता बोलने को तैयार नहीं होते, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। ये जज्बा हमको अधिवक्ता भाइयों ने ही दिया, मेरी कोई हैसियत नहीं मैम। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे भाइयों ने ही दिया, मेरी क्या हैसियत है मैम, कोई उठा के पीछे मार के चला जाए। संविधान को पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होती, संविधान के बारे में बात करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना बड़ी बात होती है, जो आपने किया है। जो हमारे बड़े लोग बताते हैं वो मैं सीखता हूँ। देश संविधान से ही चलता है और देश जुडिशरी से ही चलता है। लॉ ऑर्डर जिसका मेंटेन करने का वो अपना उचित करे, मैं ये कहना चाहूँगा। और हमारा जो काम है कोर्ट का, वो हम लोग उचित कर रहे हैं, उचित करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अब लोगों के मन में बहुत सारे ये भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उमर खालिद ने अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठाई थी तो उन्हें अंदर कर दिया गया, बेल तक नहीं मिल रही है कोर्ट से, तो कहीं वैसा उनका हाल भी तो नहीं हो जाएगा सलमान अजहरी का। बेल इज़ राइट, बेल हमारा अधिकार है और बेल कोर्ट देती है, अधिकार को कभी हनन नहीं किया जाता। ये एक दमन नीतियाँ। कोर्ट पे भी तो सवाल उठ रहे हैं सर, आए दिन लोग बोलते रहते हैं कि कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है। देखिए, कोर्ट पे सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। आप ये देख लीजिए, कोर्ट पे सवाल कौन उठा, कोर्ट हमेशा अधिवक्ता जो विद्वान होता है। अब विद्वान से सवाल कौन कर रहा है, आप देख लीजिए, जो हाई स्कूल 10 तक पढ़ा, इंटर तक पढ़ा है, वो सवाल कर रहा है विद्वान से। किसी वकील के सामने आम इंसान को खड़े होने की हैसियत है, जो CRPC, IPC, सारा एक्ट, सारी धारा वो वकील जानता है, उसके सामने वो लोग बात करें जो कभी पढ़े लिखे उतना है ही नहीं, तो वो इरेलेवेंट है मैम, उसका कोई रिलेवेंट नहीं जुडिशरी में, ना हमारे सामने उसकी कोई वैल्यू है। वैल्यू उसकी जो पढ़े लिखे हो, सम्मानित लोग, वो कहीं बोलने में बताइए, कोई नहीं बोलता। ये लोग ही वही लोग भटकते हैं जो लोग नासमझ होते हैं, वरना देश यूनिटी से चलता है। भाई से आपसे कहा, भगवा इंपॉर्टेंट भी है, टोपी भी इंपॉर्टेंट, देश में सब दोनों ज़रूरी है। अगर एक नहीं रहेगा दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी आप समझ लीजिए सारा, आप दोनों ज़रूरत है। जान रही है ना इस बात को लिए कि अब मुद्दों को जो है भटकाएंगे, इस तरीके से लोगों को भुनाना चाहेंगे, तो राजनीतिक मुद्दे जो है भटकने वाली जनता कहते हैं कि मुल्ला मुक्त भारत चाहिए, उनका क्या करना है? वो ये गलत बयानबाजी है। जो लोग कहते हैं मुल्ला मुक्त भारत चाहिए, एक्चुअली क्या है कि वो देखिए, मुल्ला मुक्त भारत नहीं, वो अपने भाई को कह रहे हैं। कभी कभी भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपने भाई को कह दे रहे हैं गुस्से, मुल्ला मुक्त भारत चाहिए, लेकिन ये कोई स्टैंड नहीं। जो कह रहे हैं आप उनका भी देखिए, ये सब कोई, इसका कोई सवाल ही नहीं मैडम। मैं तो ये कहूँगा, अगर ज़्यादा इसको नहीं दिखाएगा लोग चुप हो जाएंगे। कोई भारत कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है उन कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे मुसलमानों को मुक्त करना चाहिए, ये सही है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, हाँ, तो उसमें सभी को लपेटे में क्यों ले लिया जाता है? सभी को, धर्म समुदाय को लपेटे में। जो लोग वास्तव में गलत हैं उनके खिलाफ। इसमें बांटने का कोई अगर चाहे तो इसमें कोई बट नहीं सकता है, क्योंकि अधिवक्ता एक ही समाज है। ये जो हेट स्पीच लोग समझ रहे हैं एक शेर को, ठीक बात है, मान भी लेते हैं, लेकिन उनका क्या जो रात दिन नाम ले लेकर गालियां देते हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो राजनीतिक मुद्दा उनकी भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि एक विशेष धर्म को किस तरह से टारगेट किया जाए। करना चाहिए ना, लेकिन अब सरकार है, उनके हाथ में पावर है, वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। पावर से करती है। हाँ, पावर ही करती है भाई। उस कुर्सी पे अगर दूसरा कोई बैठेगा, उसके हाथ पावर होगी, वो करेगा। हाँ, सारा समझ के कर जाते हैं, जबकि यहाँ नाम ले लेकर बोला जाता है तब समझ में नहीं आता किसी। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, वो अपने भुनाना चाह रहे हैं। इसमें चुनाव का 24 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसी का बस हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं।